Hello everyone, this is Shilpi Saxena. Welcome to my channel Learning Hub. So today we are going to continue with the data structure part, that is the जो categorization था जिसमें हम linear already ख़त्म कर चुके हैं. Now we will switch to non-linear data structure जिसमें पहला है tree. अब tree क्या होता है? अब ट्री इट इज़ बेसिकली इन्वर्टेड ट्री. ट्री कैसा होता है? नीचे रूट होता है, ऊपर लीव्स होती है. उसको मैं उल्टा कर दूँ तो क्या होगा? ऊपर रूट हो जाएगा, नीचे लीव्स हो जाएंगी. ठीक है, तो ट्री इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. नॉन लीनियर क्यों? लीनियर पे क्या होता है, अगर मैंने एक को एक्सेस किया तो उस कंटिन्यूएशन में अगले एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. सपोज मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ तो ये उसके कंटिन्यूएशन में कहीं नहीं एक्सेस कर पाएंगे. That is why it is non-linear data structure and it consists of nodes. जहाँ पे nodes होते हैं, that each node of the tree stores a value. जहाँ पे जो value है वो nodes में store होती है. और ये जो होते हैं इसमें सबसे ऊपर जो होता है ये रूट होता है. ये रूट होता है, ठीक है. जो वैल्यू है वो की कहला रही है और ये एजेस से जुड़े होते हैं. जो तो टॉप लेवल होता है, लेवल 0, ये बेसिकली रूट होता है. उसके नीचे लेवल 1 में पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद चिल्ड्रन होते हैं. यहाँ पे ये चिल्ड्रन है, उसका ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है. ठीक है, अब ये चाइल्ड क्योंकि एक ही लेवल पे हैं तो ये सिबलिंग कहलाते हैं. इसके चिल्ड्रन है और सिबलिंग है, ये दोनों सिबलिंग है. सिमिलरली ये एफ और जी सिबलिंग है. ठीक है, क्योंकि दोनों के पेरेंट एक ही हैं, दोनों आपस में सिबलिंग कहलाते हैं. ये जो लेवल होता है ये कैसे होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक ही लेवल पे हैं. उसके बाद ये जो दूसरा लेवल है, लाइन देखिएगा, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है. इन सारे लेवल्स को हम कहते हैं हाइट. जितने लेवल्स होंगे उतनी हाइट होगी. जो लास्ट लेवल होता है वो होता है लीफ नोड. जो लास्ट में यानी उसके बाद जब से लास्ट वाला जो लेवल होगा उसके बाद उसके कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे, वो कहलाएंगे लीफ नोड. ओके, तो अब इसके टाइप्स ऑफ ट्रीज कौन कौन से होते हैं? बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री एंड बी ट्री. अब हम एक एक करके समझेंगे शॉर्ट में कि क्या होता है. बाइनरी ट्री ऐसी ट्री होती है जिसमें एग्जैक्टली मतलब दो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. सपोज ये रूट है, ठीक है. अब इसके बी सी यहाँ पेरेंट है. अब पेरेंट के भी या तो एक होगा बच्चा या फिर एफ जी 2 होंगे. 2 से ऊपर हो ही नहीं सकते. ठीक है, या तो एक होगा या 2 होंगे, 2 से ऊपर नहीं हो सकते हैं. एटमोस्ट 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. तो ये बाइनरी ट्री कहलाता है. बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? सपोज ये भी एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जहाँ पे जो सर्चिंग है वो इजी होती है. वो सर्चिंग इजी कैसे होती है? सपोज मैंने यहाँ पे डाला है 10, तो 10 के लेफ्ट में सिर्फ 10 से कम वाले नंबर्स होंगे और 10 के राइट में इससे ज़्यादा वाले नंबर्स होंगे. सपोज मैंने यहाँ 5 डाल दिया. ठीक है, तो लेफ्ट में ये लो वाले और ये हाई वाले, मतलब 10 से बड़ा राइट साइड हो गया, 10 से छोटा लेफ्ट साइड हो गया. इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूँगी, सपोज मैंने यहाँ पे डाला 2, तो ये 5 से कम होना चाहिए, ये 5 से ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे आ गया सपोज 8, तो ये 5 से ज़्यादा है. लेकिन ध्यान क्या रखना है? इट शुड बी लेस देन 10. क्यों लेस देन 10? क्योंकि ये 10 इस साइड लेफ्ट वाले जितने भी होंगे सब 10 से कम होंगे, राइट वाले जितने भी होंगे 10 से ज़्यादा होंगे. सिमिलरली 15 के लेफ्ट में हम 12 रख सकते हैं, 15 के राइट में 17 रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए. यहाँ पे हम 15 से कम रख रहे हैं, हम 5 रखेंगे तो गलत होगा. क्यों? क्योंकि 5 जो है वो इस साइड आना चाहिए था. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वन, so next one is AVL tree. AVL is basically Adelson, Velsky and Landis tree. ये क्या है? जिन्होंने ये AVL tree बनाया उनके नाम है एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस ट्री. ये जो ट्री है ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है. सेल्फ बैलेंसिंग कैसे कि जो उसके इस पेरेंट के जो भी चिल्ड्रन होंगे उसका जो लेवल होगा उसमें डिफरेंस मैक्सिमम 1 का हो सकता है. मीन्स लेवल का जो डिफरेंस है वो या तो -1 होगा या 1 होगा या 0 होगा. मीन्स सपोज ये दोनों चिल्ड्रन हैं इसके,
ठीक है, ये दोनों चिल्ड्रन हैं, तो इन दोनों में लेवल में अगर मैं यहाँ पे 5 लगा रही हूँ तो दोनों में लेवल में डिफरेंस क्या हुआ, ये एक लेवल नीचे पहुँचा है, ये एक लेवल नीचे पहुँचा है, तो लेवल में डिफरेंस हो गया 1। अगर मैं इसमें एक और बेबी ऐड करती हूँ यानी 6, एक और चाइल्ड ऐड करती हूँ, तो ये बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि लेवल में डिफरेंस कितना हुआ 2, जो कि गलत है, तो ये बैलेंस्ड ट्री नहीं रहेगा। तो बेसिकली बैलेंस ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें उनके जो बच्चे हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनमें लेवल में डिफरेंस केवल 1 का ही होता है मैक्सिमम, या 1 का, या -1 या 0। सेम लेवल पे हैं तो 0, अगर एक कम है तो -1, एक ज़्यादा है तो +1। देन बी ट्री एक ऐसा ट्री है, स्पेशल टाइप ऑफ बैलेंसिंग ट्री है, जिसमें कि मल्टीपल कीज हो सकती हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। यहाँ पे बाइनरी ट्री में केवल 2 हो सकते थे, यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। देन एप्लीकेशन कहाँ आया, डायरेक्टरीज में। सपोज मेरे सिस्टम में गई, मैंने अपना एक नाम का फोल्डर बनाया, इसमें मैंने सपोज एक सी का फोल्डर बना लिया, इसमें पाइथन का फोल्डर बना लिया, फिर इसमें मैंने यूनिट 1 का बना लिया, इसमें मैंने यूनिट 2 का बना लिया, और इसमें मैंने डिफरेंट फाइल्स रख दी। ठीक है, इसमें भी मैंने डिफरेंट फाइल रखी। तो ये एक बेसिकली क्या बन रहा है, ट्री टाइप की का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो डायरेक्टरीज और फाइल सिस्टम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर नेविगेशन थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट कैसे, ये सपोज होम पेज है, होम पेज से हम इस वाले वेब पेज पे नेविगेट कर रहे हैं, या इस पे कर रहे हैं, या इस पे कर रहे हैं, या इस पे कर रहे हैं। तो डिफरेंट वेब पेजेस पे नेविगेट करने के लिए भी नेविगेट करना है तो ट्रीज़ का यूज़ हो सकता है। फिर डिसीजन मेकिंग यानी कि अगर मान लो मैं इस फोल्डर में हूँ तो मुझे सी का फोल्डर खोलना है या पाइथन का खोलना है। ठीक है, सी का खोलना है या पाइथन को, ये डिसीजन मेकिंग है, या तो लेफ्ट में जा रही हूँ या राइट में जा रही हूँ, किधर कौन सा वाले में जाना है मुझे, तो दिस इज डिसीजन। सिमिलरली गेमिंग में भी क्या होता है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है जहाँ पे ट्री हमें हेल्प कर सकता है कि हमें लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डिसीजन मेकिंग में भी काम में आता है। फिर अगेन प्रायोरिटी सेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यूज, यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग फंक्शंस मीन्स किस प्रोसेस को पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इन सब चीज़ के लिए भी ट्रीज का यूज़ हो सकता है। फिर पार्सिंग एक्सप्रेशन, जो भी आपके एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन इंडेक्सिंग इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इंडेक्स क्या होता है, जैसे बुक का इंडेक्स है, वहाँ पे हम देखते हैं यूनिट 1 किस पेज पे है, डायरेक्टली हम उस पेज पे पहुँच जाते हैं। सिमिलरली डेटाबेस में क्या होता है कि हम इंडेक्स का एक वो बनाते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं जहाँ से मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ। जब मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे ईजी होता है। देन स्पैनिंग ट्री, अगेन रूट डिसीजन इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। फाइन, कि जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो आपका डेटा जा रहा है वो पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा था, कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है, अगेन वहाँ पे भी डिसीजन आ गया, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। द लास्ट डेटा स्ट्रक्चर इज ग्राफ क्या होता है, इट इज़ एन नॉन लीनियर है, क्योंकि इसमें भी देखिए कहीं लीनियरिटी नहीं है। फिर इसमें भी नोड्स होते हैं, ये जो कहलाते हैं ये वर्टिसेस होते हैं, और इसको जो कनेक्ट कर रहा है ये एजेस होते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि ये ग्राफ है, इसमें इतने वर्टिसेस हैं और इतने एजेस हैं, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। फाइन, अब फिर देन तो अब ये बेसिकली आप देख रहे हो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये किस चीज़ के लिए काम आता है, नेविगेशन के लिए काम आता है। तो जैसे कि जो कम्युनिकेशन होता है, मान लीजिए मैं इसको ये भी कर सकती हूँ, ये कंप्यूटर्स है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है फॉर कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन, मान लीजिए टेलीफोन लगे हुए हैं, तो ये दोनों सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आपस में बात की जा सकती है। सिमिलरली अगर सिस्टम है तो डी को ई को डेटा भेजना है तो वो डायरेक्टली भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ को घूम के भी जा सकता है। तो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है उसको लेके वो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एप्लीकेशंस क्या हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, जो मैंने बोला कि बेस्ट पॉसिबल रूट देखता है तो ट्रांसपोर्टेशन, जीपीएस सिस्टम आपका हो गया, कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है वो सब कहाँ से पता चलता है, इस जो रूट कैलकुलेशन है उससे पता चलेगा। देन सोशल नेटवर्किंग, मैंने आपको बोला सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो सोशल नेटवर्क बन जाते हैं। देन मैपिंग एप्लीकेशन, यही आपका जो गूगल मैप हो गया
कहाँ पे कौन से रूट से हमें बेस्ट रहेगा, कब सबसे कम टाइम रहेगा, वो सब हम कैलकुलेशन करना होता है, तो वहाँ पे हम ग्राफ को यूटिलाइज करते हैं. देन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज़र प्रेफरेंस इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन. बेसिकली कि जब जब हम सर्फिंग कर रहे हैं, जब हम ई कॉमर्स साइट पे जब भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है, मीन्स सबसे ज़्यादा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी ग्राफ का यूज़ होता है. देन यूटिलिटी नेटवर्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई. यूटिलिटी नेटवर्क क्या होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे ट्रैक करने के लिए कहीं कोई लीकेज है या कहीं पे कोई फॉल्ट है, तो उस सब चीज़ों के लिए भी ग्राफ यूज़ होता है. देन यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन. कहाँ पे वो रिसोर्सेज हैं या नहीं है, कौन से खाली है, कौन से नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए भी ग्राफ यूज़ होता है. देन लिंक मैप ऑन वेबसाइट. जो आपके जो वेबसाइट है उसमें डिफरेंट वेब पेजेस हैं जो कि हाइपर लिंक से जुड़े हुए हैं, उन सबको नेविगेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्राफ्स का यूज़ होता है. लास्ट वन इज रोबोटिक्स मोशन. रोबोटिक्स मोशन क्या है कि किस प्रॉपर डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, किस रूट से जाना है, दैट इज़ रोबोटिक डायरेक्शन. अगेन जहाँ पे मूवमेंट है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल रूट है, वो सारी चीज़ें होंगी, वहाँ ग्राफ का हम यूज़ करते हैं. सो दिस फिनिशेज योर डेटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर. So I hope you understood it. So if you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.